पाठ 3 का शेष भाग महर्षि दयानंद। चलिए, ये जो चित्र में आपको थर्ड लाइन जो दिख रही है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस पैराग्राफ से। तो दयानंदोपि गुरुराज्ञां शिरसि कृत्वा पादौ प्रणम्य आशीषं च गृहीत्वा एतद्देशवासिनः मानवान् अविद्यान्धकारात् उद्धर्तुं कार्यक्षेत्रं समागतः। इसकी हिंदी समझिए। हर लाइन को फुल स्टॉप पर आने के बाद हम उसकी हिंदी मीनिंग करेंगे, उसको ध्यान से समझेंगे। दयानंद ने भी क्या किया कि गुरु की आज्ञा अपने सिर पर धारण की, यानी शीश झुकाया, नमन किया और दोनों पादों प्रणम यानी दोनों पैरों को प्रणाम किया। गुरु के दोनों पैरों को प्रणाम करने के बाद में आशीषम च गृहीत्वा, उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। एतद् देशवासिनः, इस देश के वासियों के लिए, मानवान अविद्यांधकारात्, मानवों के अज्ञान के उद्धार के लिए, कार्य क्षेत्रम समागता, कार्य क्षेत्र, अपने जिस कार्य को गुरु जी ने दिया था उसमें जो है ना वह संलग्न हो गए, यानी करना स्टार्ट कर दिया उस कार्य को। गुरुराज्ञां पालयन् देश समाजयोः उन्नत्यै निरंतरम भारतीय संस्कृतेः प्रचारम् अकरोत्। कहते हैं गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने देश समाज की उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति को निरंतर प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। पाखंडोन्मूलनाय वैदिक धर्मस्य च पुनः संस्थापनाय अयम संपूर्ण देशे बभ्राम। कहते हैं भारतीय संस्कृति के लिए उन्होंने प्रचार किया और उसके बाद पाखंडोन्मूलनाय, यानी जो पापी लोग हैं या फिर जो अज्ञान रूपी व्यक्तियों के दिमाग में जो अज्ञान भरा हुआ है, गलत बातें भरी हुई हैं, उन गलत बातों को, बुरी बातों को उनके दिमाग से जड़ से मिटाने के लिए वैदिक धर्म का उन्होंने क्या किया, प्रचार प्रसार किया। और वह पुनः संस्थापना है, और फिर से वैदिक धर्म की स्थापना सभी के दिमागों में स्थापित हो जाए, समझ में आ जाए, समझाने के लिए, सही रास्ते पर ले जाने के लिए, सही रास्ता, सही मार्ग दिखाने के लिए अयम संपूर्ण देशे बभ्राम, महर्षि दयानंद सरस्वती जी पूरे देश में घूमे। बभ्राम मतलब घूमना। और यह क्वेश्चन में बभ्राम शब्द का कभी कभी हिंदी मीनिंग आ जाता है कि बभ्राम शब्द का हिंदी मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो बभ्राम का अर्थ होता है घूमना। ध्यान रखिएगा, बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत लोगों को इस शब्द में मिस्टेक होती है। बभ्राम मतलब घूमना। सामाजिक कुप्रथानां निवारणाय एषः आर्य समाज से स्थापना कृतवान। कई समाज में जो कुप्रथाएं चल रही थी, कई प्रकार की ऐसी पुरानी रीतियां थीं जो निरंतर चल रही थी, आर्य समाज से स्थापना कृतवान, उन्हीं में ज्यादा कुप्रथाओं को मिटाने के लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। महर्षि विधवा अबलानाम दलित वर्गाणाम गवाम चा उद्धाराय सदैव प्रायत। महर्षि जो दयानंद सरस्वती जी हैं, उन्होंने क्या किया, जो विधवाएं होती हैं, विधवाएं आप सभी जानते हैं, जिनके पति नहीं रहते, स्वर्गवास हो जाता है। अबला नाम, जो इधर उधर घूमती हैं, परेशान रहती हैं। दलित वर्गाणाम, और दलितों के लिए। और गवाम चा उद्धाराय सदैव प्राय। गौ, देखिए इस पाठ में भी कितने पहले गौ का उदाहरण आ गया है कि आपको गौ की रक्षा करनी है। जो व्यक्ति गाय की रक्षा नहीं कर सकते, अब हम अभी इसमें कुछ नहीं कहेंगे, बाद में आपको समझाएंगे जब क्लास में आएंगे। तो गवाम चा उद्धाराय सदैव प्रायत। गवाम या आप गौ शब्द में देख सकते हैं, गायों की षष्ठी विभक्ति के षष्ठी विभक्ति में बनता है गवाम। उनके उद्धार के लिए उन्होंने सदा प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं अगली लाइन है, स्वातंत्र्य भावनापि प्रथम मने नैव महर्षिण अस्माकं हृदयेषु जागृता। और सब कहते हैं स्वतंत्रता की जो भावना है, सबसे पहले जो है ना महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हमारे मन में, यानी हमारे हृदय में इस प्रकार का भाव भरा कि हम सभी इस समय गुलाम हैं, हमको स्वतंत्र होना चाहिए। नाना विधानी दुखानी सोध्वापि नायम कर्तव्य विमुखो जाता। कहते हैं कई प्रकार के जो है ना उनको दुख तकलीफें हुई, उनको भी वो ढोते रहे, सहते रहे, पर नायम कर्तव्य विमुख हो जाता, पर अपने कर्तव्य से वो कभी पीछे नहीं हटे। एनास्य महापुरुषस्य ख्याति सर्वत्र व्याप्ता। कहते हैं इन महापुरुष यानी महर्षि दयानंद सरस्वती जी की ख्याति सभी लोग जानते हैं, सर्वत्र व्याप्त है। चलिए अगला पैराग्राफ, अयम महापुरुषः चिरोपेक्षित वेदानां प्रचारम् अकरोत्।
महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो पुराने हमारे वेद हैं उन वेद तो पुराने नए एक ही हैं, मतलब चिरोपेक्षित वेदानाम, हमारे जो पहले से हम जिनके अनुसरण करके चलते आ रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं, उन वेदों का प्रचार प्रसार उन्होंने किया। एतस्य विशिष्टः संदेशः आसीत्, उन्होंने कहा यह विशेष संदेश है। क्या है? यत जनाः वेदान् प्रत्यागच्छेयुः, जो व्यक्ति अपने रास्ते से भटक गए हैं, जो व्यक्ति इधर उधर अपने अज्ञानता भरी बातें यानी मूर्खतापूर्ण बातें, यानी बिल्कुल ये समझ लीजिए कि इडियट टाइप की जो बातें करते हैं प्रत्यागच्छेयुः ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि प्रभृति ग्रंथा एतेन विरचिता। उन्होंने ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संदेश दिए हैं और इन 3 पुस्तकों का उन्होंने इन 3 पुस्तकों की उन्होंने रचना की है। अक्टूबर मासे 63 दिनांके त्रयशीत्युत्तराष्टादशतमे 30 अक्टूबर 1883, यानी कि कहते हैं 30 अक्टूबर 1883 ईस्वीये वर्षे एषः भौतिकं शरीरं विहाय यशः शरीरेणामरो अभवत्। कहते हैं उन्होंने 30/10/1883 यानी 1883 को इस भौतिक शरीर को छोड़ दिया। ये शरीर जो है हमारा भौतिक है, हमारे शरीर को भौतिक शरीर कहते हैं। विहाय यशः शरीरेणामरो भवात, कहते हैं अपने यश के साथ उन्होंने इस शरीर को त्याग दिया, पर उनका यश जो है अमर हो गया। महर्षि दयानंद सत्यस्य धैर्यस्य ब्रह्मचर्यस्य मूर्तिराज। अब देखो ये क्वेश्चन का आंसर भी है कि महर्षि दयानंद सरस्वती कस्य मूर्तिरासि, तो इसका आंसर यही है, महर्षि दयानंद सत्यस्य धैर्यस्य ब्रह्मचर्यस्य च मूर्तिरासि। एतस्य चरितं सदैव भारतीयानां कृते एतादृशः महात्मानः सर्वदा वन्द्या अविस्मरणीयाश्च भवन्ति। कहते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती सत्य, धैर्य और ब्रह्मचर्य की मूर्ति हैं और उनका जो चरित्र है हम भारतीयों के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण है। इसलिए महात्मनः सर्वदा वन्द्या, ये ऐसे महर्षि दयानंद सरस्वती हम सभी के लिए वंदनीय है। अविस्मरणीयाश्च भवन्ति, और कहते हैं इनको हम कभी नहीं भूल सकते। ऐसे महान और उदार व्यक्ति है हुए हम सभी को पथ प्रदर्शक यानी मार्गदर्शक जो है उस समय उन्होंने जन्म लिया था, और ये पाठ उनके विषय में इतनी जानकारी देता है। और इसके बाद अब आपके लिए क्वेश्चन आंसर भेजे जाएंगे, जो कि क्वेश्चन आंसर लिखकर आपको भेजे जाएंगे, उनकी वीडियो नहीं बनाई जाएगी। धन्यवाद।